हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्षितिज भाग 2 हिंदी की जो पुस्तक रहती है उसमें चैप्टर नंबर 16 रहता है, जो कि जिसके लेखक हैं यतेंद्र मिश्र जी जो हैं, जिसके लेखक रहते हैं। इनके जो सबसे पहले हम इनके साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो इनके जो है अध्याय यानी कि पाठ को पढ़ेंगे। तो कक्षा रहती है, क्लास जो रहती है 10th की या हिंदी की जो पुस्तक रहती है क्षितिज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यतेंद्र मिश्र जी इसके लेखक रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। यतेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतेंद्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली, जो कि 2000 का सह संपादन इन्होंने किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित दो पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतेंद्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो ये था यतेंद्र मिश्र जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। अब चर्चा करते हैं हम आगे इनके पाठ का जो सारांश है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो है पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके नौबत खाने में इबादत, ये जो है चैप्टर रहता है, इसका सारांश जो शॉर्ट में। प्रतिनिधि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगान को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनके द्वारा संगीत एक आराधना है, उनका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतेंद्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं, जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो ये था सारांश नौबत खाने में इबादत का। और आगे चलते हम इनके जो है अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि है नौबत खाने में इबादत। विस्तार पूर्वक अब इस अध्याय की चर्चा करेंगे।
सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंच गंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा दया सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते जाते रहते हैं। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत बड़ी ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं और ये ख़ानदानी पेशा है। अली बख्श के घर का उनके आवाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5 से 6 वर्ष डुमराव के में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास जिसको कहते हैं से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा बाद बजता है। फिर भी डुमराव ही है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे शहजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है। वहीं पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज करने के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूल और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रागत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है।
अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है को नया बोलते हैं। शहनाई को शहनय अर्थात सुशीर वाद्यों की में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही जो प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत में के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इस मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 वर्ष की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। बेनमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफाओं को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 वर्ष से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी कि शौक़ मनाना मानते हैं। पूरे 10 दिनों का शौक़। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आज़ादारी होती है। हज़ारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने आवाज़ान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीतावली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रहती थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है।
खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी वाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद से आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी महन ताना। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे और कुलसुम की ऐसी की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौरी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कल कलाते घी में कचौरी डालती थी उस समय क्षण से उठने की बाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौरी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी को शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गया मैया यहाँ, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें। मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी,
जहाँ से अदब पाई वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। अगली लाइन है, काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिससे पंडित कंठे महाराज हैं, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदी खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपा अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सहरा वना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी की चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सवों की दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़ी। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह। 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्लाह मदुली लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई ढेर शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा, बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें। अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देना कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल यानी कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई तरफ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है इसकी। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौरी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां।
कहाँ वह कजली चेती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम ताज़िया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुना सरस संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही है या रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसकी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जा गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए विख्यात बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु मैं 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णतः व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो बस यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब इसके अभ्यास के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम रहते हैं मैट्रिक के, और जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो अभ्यास क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं। ये अभ्यास क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, सभी पढ़ सकते हैं। हेल्प बुक की सहायता भी ले सकते हैं आप। क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। आशय स्पष्ट करना है। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। ये क्यों कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा न की आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इसी का, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, कैसे थे, ये आपने इसका पढ़ना है। और लास्ट क्वेश्चन रहता है अभ्यास में, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेखन करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये 7 के 7 क्वेश्चन। इनको आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम में इन्हीं में से जो है बनेंगे क्वेश्चन।